तो ये रहा एनिवर्सरी केक और आज इस केक की मैं पूरी फुल वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये केक था 5 पाउंड का यानी कि 2.5 kg का और कस्टमर ने मुझे एक रेफरेंस पिक दिया था। स्क्वायर शेप का केक था। मुझसे यहाँ पे गलती हो गई थी कि जब भी कभी मैं लेयर वाला केक बनाती हूँ तो 2 इंच का डिफरेंस रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने सेम इट इज़ मतलब बेक कर दिया था, यानी कि 8 और 7 में बेक किया था। और जब मैंने बेक किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे जो मुझे डिज़ाइन बनाना है वो इसमें आएगा ही नहीं। फिर क्या, मैंने अपने 1 पाउंड वाले कंटेनर से उसे कट कर दिया और उसकी मैंने क्रम्ब कोटिंग करनी स्टार्ट कर दी। और जो कटा हुआ पीस बचा था उसे मैंने बिल्कुल भी नहीं फेंका था, क्योंकि कस्टमर मुझे पे कर रहे थे। और मैं कटा हुआ पार्ट निकाल देती तो जाहिर सी बात है केक का वेट थोड़ा कम जाता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, वो कटे हुए पीस को लेयर बाय लेयर रखती गई। और यहाँ पे मुझे वाइट फॉरेस्ट केक बनाना था, जिसके लिए मैंने वाइट चॉकलेट गनाश का इस्तेमाल किया था और साथ ही साथ मैंने इसके लेयरिंग में चोको चिप्स भी डाले थे। मैंने जो कटा हुआ पीस निकला था मेरा साइड साइड से, तो मैंने उसमें लेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया और एक 1 बाय 1 करके इसे अच्छे से बैठा दिया ताकि ये ऊपर खबर ना लगे। फिर उसके बाद मैंने इसकी लेयरिंग करनी स्टार्ट की और हर लेयर में मैंने गनाश भर भर कर डाला था और चोको चिप्स भी डाला था। तो यहाँ पे मेरा जो है क्रम्ब कोट ऊपर वाला लेयर यानी कि टॉप लेयर कंप्लीटेड क्रम्ब कोट हो गया था। और उसके बाद मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए, यानी कि जब तक मैं बॉटम लेयर क्रम्ब कोटिंग कर रही थी तब तक इसे मैं फ्रिज पे रख दी थी क्रम्ब कोट करने के बाद। और अभी मेरे घर में थोड़ा काम चल रहा है, तो अभी मेरे लिए केक बनाना थोड़ा हेक्टिक हो जा रहा है, क्योंकि फ्रिज मेरे मतलब जहाँ मैं केक बनाती हूँ वहाँ पर नहीं है, मुझे ऊपर नीचे कर जाना पड़ रहा है। और आज से 3 दिन पहले मैं बीमार पड़ गई थी, यानी कि केक बना रही थी और केक बनाते बनाते ही बस इसी टेबल पे मैं केक बना रही थी और केक कट करके जैसे केक बोर्ड पे रखा मेरा बीपी बहुत लो हो गया था और मैं केक बनाते बनाते हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई थी। और इंट्रा कैप जैसे खुलवा कर आई अगले दिन मैंने फिर से एक केक बनाया, क्योंकि भाई काम है, काम तो हमें करना ही पड़ेगा। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के लगे रहते हैं। अब मैं उसे लेकर बैठ जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाला यानी टॉप लेयर क्रम्ब कोट कर लिया। अब बारी थी बॉटम लेयर की। बॉटम लेयर को भी मैंने सेम प्रोसेस से लेयरिंग करी, आपने मेरे सारे वीडियोस में देख रखा है। तो यहाँ पे मैंने बॉटम लेयर की 3 ही लेयर करी थी, लेकिन जो मैंने कट किया था टॉप लेयर से साइड साइड से, मैंने उसको यहाँ पे अटैच किया, जिस वजह से टॉप लेयर और बॉटम लेयर दोनों ही हाइटेड हो गए थे और एग्जैक्ट जैसा मुझे केक चाहिए था सेम इट इज़ बना। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि मैं लेयरिंग में क्या करती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने यहाँ पे 8 और 6 इंच का रखा है गैप, ताकि इसकी लेयरिंग अच्छे से आए। गलती से मैंने 8 और 7 में बेक किया था, लेकिन अपनी गलती को मैंने सुधार दिया और 8 और 6 में उसे तब्दील किया। वाइट फॉरेस्ट केक बनाना था, इसलिए मैंने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया। अगर मुझे डार्क फॉरेस्ट बनाना होता तो मैं चॉकलेट ब्रेड का इस्तेमाल करती। पहली दफ़ा जब मैंने वाइट फॉरेस्ट बनाया था तो मैंने चॉकलेट प्रीमिक्स से ही बनाया था उसका बेस, लेकिन कस्टमर ने मुझसे कहा कि नहीं, मुझे वाइट फॉरेस्ट में वाइट बेस चाहिए। एंड देन मुझे समझ में आया कि नहीं, जो कस्टमर को चाहिए मुझे वही देना है। तो कल काफ़ी मैस फैल गया था और ये केक मतलब मैं जैसे ही बनाकर फ्रिज पे रखी, कस्टमर वैसे ही लेने भी आ गए थे। जब बड़े केक्स के ऑर्डर आते हैं तो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसे पैक कर कर देना, क्योंकि हमारे लोकल एरिया में बड़े केक का बॉक्स मतलब ऐसे नहीं मिलता, जैसे 1 पाउंड का केक को आप पैक कर लेते हो वैसे नहीं मिलता है। हमें मिलता है एक कार्टून जैसा बॉक्स, जिसमें कि केक को रख पाना अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन कोई नहीं, मैं हमेशा ही उस चैलेंज को फुलफ़िल करती हूँ। तो यहाँ मेरे दोनों केक के क्रम्ब कोट हो चुके थे। अब मैं इसे फ्रिज पे नीचे लेके गई, केक बोर्ड को मैंने साफ़ किया और नीचे फ्रिज पे रख दी। अब मैं ऊपर वाले लेयर की इसकी आइसिंग कर रही थी, जिसके लिए मैंने ऑफ वाइट लिया और ऑफ वाइट करने के लिए मैं क्रीम में एकदम हल्का सा येलो कलर मिला देती हूँ, जिससे कि ये येलो भी ना हो और जो मुझे एग्जैक्ट कलर चाहिए वो भी मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसकी आइसिंग कर दी और जब मैंने इसे कट किया तो ये एकदम परफेक्ट क्यूब सा शेप लग रहा था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे अगर एक चीज़ बताऊँ
तो राउंड शेप का केक बनाना इजी होता है, बट अगर देखा जाए हार्ट शेप, स्क्वायर शेप, ये थोड़ा ट्रिकी होता है। तो यहाँ पे मैं पाइपिंग बैग से क्रीम स्प्रेड करने के बाद इसे मैं गोल गोल नहीं टर्न करती हूँ, इवन बस स्क्रैपर से इसे झटके से खींचते हुए लेती हूँ ताकि इसका एजेस अच्छे से आ सके। तो यहाँ पे मैंने इसकी आइसिंग अच्छे से कर ली थी, और जहाँ मुझे लग रहा था कि दिख रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, अगर आपका वो बेटर नहीं हो रहा है, आपके पास फॉयल है, आप उससे कवर अप कर सकते हो या फिर बीट्स लगा सकते हो। तो यहाँ मेरा दोनों लेयर का आइसिंग हो गया था। अब लेयर स्टैकिंग की बारी थी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप प्लीज़ नीचे से टर्न टेबल पकड़ लीजिए। जब भी कभी मैं लेयर वाला केक बनाती हूँ तो दोनों लेयर्स को कम से कम मैं 2 से 3 घंटे फ्रिज पे रखती हूँ ताकि क्रीम अच्छे से सेट हो जाए और मैं अच्छे से स्टैकिंग कर सकूँ। जब मुझे केक का ऑर्डर मिला था तो मैंने सोचा कि केक बहुत इजी है, मैं इजी वे में बना लूँगी। लेकिन मेरी जो हाल हुई है ना इस केक को बनाने में, सीरियसली मैं बताऊँ, मुझे बहुत हेक्टिक लगा ये केक। मैंने जितना ही इजी समझा था ये उतना ही भारी है, क्योंकि इसमें बार बार मुझे नीचे की तरफ झुक झुक कर ड्रॉ करना पड़ रहा था। और जितने में मैंने केक को सेल किया बनने के बाद मुझे लगा नहीं भाई साहब, इस केक का प्राइस और ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, अब मैंने कमिटमेंट कर दिया था तो कर दिया था। अब मुझे बनाना था तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। मैंने टूथपिक से के हेल्प से जो मुझे रेफरेंस पिक मिला था, मैंने सेम इट इज़ ड्रॉ करना स्टार्ट किया। और अभी मैं वीडियो शूट जो है अभी आईफ़ोन से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा आईफ़ोन का पूरा स्टोरेज फुल है, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होगी। लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना, जो भी कोई बिगनर्स होंगे वो मेरी वीडियो से थोड़ा हेल्प ले ही सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो मैंने लाइन ड्रॉ किए थे मैंने वो बनाना स्टार्ट किया। और जब मैंने फ़ोटो में देखा कि जहाँ पे लेयर जैसा कुछ बना हुआ है वहाँ पे मुझे राउंड जो है बीट्स लगाना था, लेकिन मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने हार्ट शेप का ही बीट्स लगाया था। और मैं जब आइसिंग कर ली थी ना, जब मुझे फ्लावर वाले केक होते हैं तो मैं आइसिंग वगैरह कर लेती हूँ, एंड देन उसके बाद फ्लावर लाने जाती हूँ और सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नीचे वाला जो पैटर्न था वो बनाया और एक प्लेन नोज़ल से बीट्स जैसा मैंने इसमें आकार देना स्टार्ट कर दिया। कस्टमर की फ़ीडबैक तो अब तक नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है उसे पसंद आया, क्योंकि जब केक गया था तो उसने मुझे पेमेंट नहीं किया था पूरा, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी। और अगले दिन मैंने मॉर्निंग में उसे कहा कि तुम पेमेंट कर दो, तो वो फिर आराम से पेमेंट कर दी। तो इस ख़्याल से मुझे लगता है कि उसे केक अच्छा लगा। अगर ना अच्छा लगा होता तो 110% है कि पेमेंट मुझे नहीं मिलती। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई पैसे लगा रहे हैं उन्हें अच्छा ना लगे तो पैसा देना लाज़मी नहीं है। बट मैं अपने तरफ से जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो 110% देती हूँ, ताकि कस्टमर का जो है पार्टी फंक्शन बर्बाद ना हो। तो यहाँ पे जब मैंने लेयर स्टैक कर लिया, जो भी इसमें पैटर्न था बना लिया, अब मुझे पुट करना था फ्लावर। तो फ्लावर मुझे ऐसे लगाना था कि ऊपर मुझे 5 फ्लावर लगाने थे, दोनों तरफ मुझे 2-2 लगाने थे, और आगे की तरफ 1 और नीचे 2, यानी टोटल इसमें मैंने 12 फ्लावर्स लगाए थे। और जो रेफरेंस पिक था उसमें जिप्सी फ्लावर था ओरिजिनल। तो हमारे लोकल एरिया में रेड रोज के अलावा कुछ नहीं मिलता, और इवन जिप्सी फ्लावर भी नहीं मिलते। तो मैंने आर्टिफिशियल जिप्सी फ्लावर ही लगाया और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बाय कॉस्टिंग मतलब काफ़ी मतलब रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। अगर आपके लोकल एरिया में मिल रहा है तो आप भी अपना दिमाग लगाकर जो कस्टमर चाह रहे आप उसे दे सकते हो। जब ये केक बन रहा था तो मेरा दिल नहीं मान रहा था, पता नहीं कैसा बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन जब ये बनकर आया, ट्रस्ट मी गाइस, इतना प्यारा लग रहा था केक कि मैं क्या ही बताऊँ। एक आदत है, जब भी मैं केक बनाती हूँ तो मैं अपने पास किसी न किसी को रखती हूँ ताकि मैं उससे एडवाइस ले सकूँ कि क्या मैं यहाँ पे ये करूँ, यहाँ ये करूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे एक ओपिनियन की वजह से किसी का फंक्शन बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अभी ना इसमें मैंने कोई क्लिंग रैप नहीं लगाया, कोई फॉयल नहीं लगाया, बस मैंने रोज़ को धुल दिया था और उसे मैंने केक पर अप्लाई कर दिया था। और बार बार मतलब मेरे रूम में ना अभी लाइट भी नहीं है, तो मोबाइल के फ्लैश से ही मैंने, अंधेरा हो चुका था तो उसी से काम किया और मेरा केक बनकर ऑलमोस्ट डन हो गया। ऊपर वाले लेयर में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि फ्लावर का जो प्लेसमेंट था ना वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था। फिर भी जैसे तैसे मैंने सेम इट इज़ बनाया है।
आप लोग यहाँ तक आए हो तो एंड भी ज़रूर देखना, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और इतना दूर आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल पर ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। तो ये रहा मेरा केक बनकर रेडी है। तो आप लोग बताओ कि आप लोग को ये प्यारा सा केक कैसा लग रहा है। बड़े केक में अक्सर मेरा दिल धक 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 करने लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं मुझसे गिर ना जाए। और अभी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी मैं इसमें काम करूँगी और करती रहूँगी, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही है भाई, गिरना उठना लगा रहेगा। लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार है तो आप उठोगे, अगर आप गिर गए हो फिर भी आप उठोगे, काम करोगे। मेरे साथ यही है। किस किस के साथ ऐसा है प्लीज़ बताना। और ये जो गोल्डन टॉपर ऊपर आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये गोल्डन नहीं था, ब्लैक था। कस्टमर को गोल्डन चाहिए था तो मैंने इसके ऊपर ग्लिटर चढ़ाया था और इसे अच्छे से मैंने फिक्स कर दिया था। तो ये रहा केक। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आगे क्या कहूँ, वीडियो को एंजॉय करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।